हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो रहेगा हमारा, हम आज का जो टॉपिक होने वाला है यह है हमारा संधि पे। संधि देखो दोस्तों, मैंने अभी प्रीवियस एग्जाम पीवाईक्यू जो भी देखे, जितने भी अभी प्रीवियस एग्जाम हुए थे, खासतौर पर जो अभी हमारा लेटेस्ट एग्जाम होता है 21 सितंबर वाला जो लीक हो गया था किसी कारणवश, उस एग्जाम के पैटर्न को मैंने फॉलो किया है। वहाँ पे संधि से क्वेश्चन आया है, वर्णमाला से क्वेश्चन आ रखा था, तो वो मैंने वर्णमाला का पूरा टॉपिक से आपको 2 वीडियोस में दे चुका हूँ। आज की वीडियो में हम मोटा-मोटी तौर पर बात करेंगे संधि से, और संधि से हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे आज के। देखो सबसे पहले अच्छा मैं 1-2 चीज़ें और बताना चाहूँगा। जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो लोग ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे उत्तराखंड हिंदी, जीके और ये क्या बोलते हैं, उत्तराखंड से हो गया, और जीएस के पोर्शन से वहाँ पे आए डेली बेसिस पे मैं आप क्विज़ शुरू कर रहा हूँ। वैसे हो भी चुकी है क्विज़ वहाँ डेली बेसिस पे ही होती है। अभी वहाँ बच्चे नहीं है तो इसलिए मैं भी वहाँ पे कम डालता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे बच्चे बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे, क्योंकि अभी वो 150 के आसपास बच्चे हैं उसमें। संधि का जो पहले हम देखते हैं कि संधि क्या किसे कहते हैं और क्या संधि होती है। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में संधि का अर्थ है मेल। मेल समझते हो ना, मेल या जुड़ाव। यह दो निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल से होने वाले परिवर्तन को संदर्भित करती है, जिससे एक नया शब्द या ध्वनि उत्पन्न होती है। और संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार होते हैं। पूछा जाए कि संधि की परिभाषा क्या है तो संधि की परिभाषा होती है, संधि का अर्थ होता है या दो वर्णों के निकटवर्ती मेल से, दो दो निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल से होने वाले जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन को संदर्भित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम स्वर संधि। थोड़ा इनके बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद हम एमसीक्यूज टॉपिक करेंगे। स्वर संधि होती है तो दोस्तों जब दो स्वरों के आपस में मिलने से परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके कितने 5 उप प्रकार होते हैं, यानी 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। ठीक है, उन प्रकार के बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद होती है हमारी ठीक है जी, फिर आती है हमारी, देखो स्वर संधि के कितने 5 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं वो देखेंगे हम। दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि क्या है, जब दो समान स्वर, जब क्या होते हैं, दो समान स्वर होते हैं, जैसे अ आ प्लस आ ई ई ई ऊ मिलते हैं। जब क्या दो समान स्वर मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। उसके बाद आते हैं गुण स्वर संधि। ये स्वर संधि के भेद बताए जा रहे हैं। गुण स्वर संधि आती है जब अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए उ या ए या फिर उ या उ में, बड़ी उ में आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। समझ रहे हो कि कहने का मतलब है, जो अ या आ के बाद ई आता है, दोनों ई में से कोई भी आ जाए, जैसे अ है ना अ या आ के बाद दोनों ई में से कोई भी आ जाए तो वो परिवर्तन हो जाता है ए में। और उ या बड़ी ऊ में से कोई आए तो वो ओ में परिवर्तन हो जाए। अगर री आ जाए तो वो अर में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आती है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, जब अ या आ के बाद ए या आई आए तो आई में परिवर्तन हो जाते हैं, और ओ या औ आए तो औ हो जाता है ना। किसके बाद, जब दोनों अ या आ के बाद ए आई आए तो बड़ी आई बन जाती है, और अगर ओ और औ आए तो बड़ा औ बन जाता है ना। एक ओ होता है, एक औ होता है, तो औ में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद आती है दोस्तों यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या होती है, जब ई या ऊ या री के बाद कोई ही भिन्न स्वर आए तो ई का या ऊ का व और री का र हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है अयादि स्वर संधि। जब ए और आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का आई बन जाता है, आई का आय बन जाता है, ओ का औ बन जाता है, और औ का आओ बन जाता है। तो ऐसा अयादि संधि का नियम कहता है। उसके बाद आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है, जब किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होने पर कोई परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कई नियम हैं, जैसे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे या पांचवें वर्ण में बदलना, त संबंधी नियम, म संबंधी नियम आदि आदि होते हैं। कि करीबन करीबन इसमें 18 से 20-22 से ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली होते हैं 18 नियम तो होते ही होते हैं।
विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि जब विसर्ग होता है ना, ये विसर्ग का ये कॉलम जो ये ब्रैकेट में देखा, ये विसर्ग चिन्ह का होता है ना, ये उसका शो करता है के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके भी कई नियम हैं, जैसे विसर्ग को ओ और र, तालवी स में, मूर्धन्य स और स में यानी दंत्य स में बदलना या विसर्ग का लोप होना होता है। ठीक है, इन नियमों को समझना हिंदी व्याकरण में दक्षता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम दोस्तों इनके कुछ क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पे, जैसे है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इनके उदाहरण देखते हैं कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो आप लोगों ने बताना है प्रत्येक शब्द में कौन सी शब्द संधि है। इसके बारे में आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप लोग जरूर गैस करेंगे। तो जी हाँ, आप लोगों ने देख लिया होगा कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। ये सभी लोगों को आता होगा क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसमें यण संधि है, यानी द ऑप्शन डी ऑप्शन जो है राइट है। जब ई ई यानी दोनों ई, दोनों ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाते हैं तो क्रमशः य व और र में परिवर्तन होता है। यहाँ प्रति प्लस एक इज इक्वल टू हो जाता है प्रत्येक, यानी ई प्लस ए बन के क्या बनता है, य का रूप देता है, इसलिए यह यण संधि का नियम बनता है। यण संधि में हम कह सकते हैं कि जो य र ल व होते हैं ना, मोस्टली यही आते हैं, है ना, इनका ही यूज होता है क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो ये यण संधि में के ही उदाहरण होते हैं एक तरफ से। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 है, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, आप लोग गैस करेंगे विच आंसर इज करेक्ट। तो जरूर सब लोगों ने पढ़ लिया होगा कि क्या होता है। तो जी हाँ, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बताया होगा उनका ऑप्शन राइट है, यानी सत धन जन्म इसका राइट ऑप्शन होता है। क्योंकि यदि त या द के बाद ज या झ आता है तो त और द का ज हो जाता है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। आपके पास ये रही 4 ऑप्शन, आप जरूर इसका आंसर करेंगे। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जिनका भी सी है उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में अ या कोई भी घोष व्यंजन होते हैं, तीसरा या चौथा पांचवा क्या होते हैं, घोष होते हैं, और ए पहला और दूसरा क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। या पांचवा या य र ल व और ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यहाँ मनः प्लस हर हो रखा है जो बनता है मनोहर। क्वेश्चन नंबर आज का 4 हो जाएगा, वृद्धि संधि में, अच्छा सॉरी, इसमें बताएंगे आप निम्न में से किस शब्द में वृद्धि संधि है। आपके पास ये रहे 4 ऑप्शन। तो होप सो सबने चेक कर लिया होगा, बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है, यानी इसमें सदैव जो है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि में देखो इनके कुछ उदाहरण भी होते हैं, जैसे ना आप देखोगे वृद्धि संधि में हमेशा ऊपर 2 मात्राएं मिलेंगी आपको, ऐसे करके 2 मात्राएं वाले हमेशा ज़्यादातर वृद्धि संधि। उसके बाद जैसे आप गुण संधि का प्रयोग करेंगे ना, तो गुण संधि में आपको क्या मिलेगा, एक मात्रा होगा, जैसे ए बीच में एक एक मात्रा का, तो ये क्या होते हैं गुण संधि के। कुछ इस तरह भी पहचानने पड़ते हैं जब ट्रिक लगानी होती है। खैर एनीवे आगे आते रहेंगे तो बताऊंगा। जब अ या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाता है, यहाँ सदा प्लस ए इज इक्वल टू बन जाता है सदैव। यानी यहाँ पे जो आ है, यानी जो हमने सदा का आ लिया ना, ये दा में जो आ पड़ा है इसको अलग किया, और जो यहाँ से हमने ए है ना, ए को उठाया और इन दोनों को मिलके जो बना आई बना, तो इसलिए इसमें बनता है सदैव, है ना, ऐसे बनता है। क्वेश्चन नंबर आज का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 5, यानी पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ये रही आपके पास 4 ऑप्शन। होप सो सबने चेक कर लिया होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी पो धन अन इसका राइट आंसर है। यह अयादी संधि का उदाहरण है जहां ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आने पर औ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का, अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ये आप बहुत इजी हो गया, सभी लोग इसका आंसर गैस कर पाएंगे क्योंकि अभी मैंने इसके उदाहरण भी बताए थे। सॉरी, आप चेक करिएगा। मतलब इसका हमने
एक तो संधि बता दीजिए इसमें कौन सी संधि होगी, दूसरा इसमें बताना है कि अत्याचार को कैसे संधि विच्छेद कौन सा सही है इसका, अत्याचार है ना। तो जी हाँ, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर है, अति प्लस आचार, यानी यण संधि का उदाहरण होता है जहाँ ई के बाद आ आने पर या हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है दोस्तों, यण संधि हो जाती है। आज का क्वेश्चन नंबर होगा 7, दिगंबर में कौन सी संधि है। ये तो सभी लोग बता देंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है इस क्वेश्चन के आने की। दिगंबर में कौन सी संधि है। तो बिल्कुल जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया होगा, यानी इसमें व्यंजन संधि होती है यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण जैसे क च ट त प होते जो पहले वर्ण के बाद कोई भी स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य र ल व आए तो पहले वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यहाँ दिक प्लस अंबर था जो बना दिगंबर, यानी क का परिवर्तन ग में हुआ, इसलिए यह रूल लगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आज का 8वां ये रहा। कथन है आपको नमस्ते शब्द में विसर्ग संधि का उदाहरण है। कारण है नमस्ते का संधि विच्छेद नमः प्लस ते होता है जिसमें विसर्ग का स हो जाता है। क्या ये बात सत्य है? अगर सत्य है तो आप बताएंगे। होप सो सबने चेक कर लिया होगा और इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण मतलब व्याख्या भी करते हैं। यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 9 है। 9वां क्वेश्चन हमारा परमात्मा परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है, आप जरूर गैस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 गोइंग ऑन चल रहा है, आप लोग सभी आंसर करेंगे। तो होप सो सबने आंसर कर लिया होगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था बिल्कुल राइट आंसर है, यानी दीर्घ संधि है। और जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ रूप धारण करते हैं तो यहाँ परम प्लस अर्थ बराबर क्या होता है, परमार्थ हो जाता है। जब अ प्लस आ और अ दोनों मिल जाते हैं तो ये बड़ी आ में बदल जाता है, यानी आ में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का 10वां है, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है राइट आंसर है। नहीं प्लस चल जो है यह है निश्चल का संधि विच्छेद, या यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में च छ या तालव्य स हो तो विसर्ग का तालव्य स हो जाता है। ठीक है, ये वाला स को बोलते हैं तालु वाला स, है ना, हो जाता है। यह विसर्ग संधि का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आज का अरेबन होगा, यद्यपि का सही संधि विच्छेद बताएंगे आप लोग। यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो बिल्कुल जी, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया था उनका सही आंसर है, यानी यण संधि का उदाहरण होता है। यहाँ क्या हो जाता है, ई के बाद अ आने पर या हो जाता है। ठीक है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, और आपके पास ये रहे 4 ऑप्शन 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 ओहो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये बताइए आप, स्वागत, ये तो बहुत ईजी है, सभी बता देंगे। बिल्कुल जी, जिन्होंने भी डी आंसर दिया था यण संधि है और सु प्लस आगत हो जाता है जो बराबर बन जाता है इज इक्वल टू बन जाता है स्वागत में, यानी क्योंकि क्योंकि जो ऊ होता है ऊ के बाद आ आने पर जो वा का वा हो जाता है, यानी वा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन नंबर 13, यानी जगन्नाथ में कौन सी संधि है। सभी लोगों के पास 4 ऑप्शन हैं, आप लोग सभी गेस करेंगे और ये भी बहुत ही इजी आंसर है इसका कि जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो बिल्कुल बिल्कुल जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिया था राइट आंसर है, यानी व्यंजन संधि। जब त या द के बाद न या म आई तो त द का न हो जाता है, यहाँ जगत प्लस नाथ हो जाता है, यानी जगन्नाथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का 14 है, अति उत्तम शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। आपके पास ये रहे 4 ऑप्शन और अति उत्तम का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, आप लोग गेस करेंगे। तो होप सो सबने राइट आंसर कर दिया होगा। बिल्कुल 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 जिन्होंने भी ए ऑप्शन बताया था उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए इज राइट आंसर। यह यण संधि का उदाहरण होता है यहाँ जहाँ ई के बाद ऊ आने पर यू हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है,
यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर आज का है भानु उदय। भानु उदय शब्द में कौन सी संधि होती है? ये रही आपके पास 4 ऑप्शन। दोस्तों जो भी चैनल पे पहली बार देख रहे होंगे या पहली बार आए होंगे जरूर लाइक करना दोस्तों, और सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासें आएगी, लेकिन उसमें आप लोगों का जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा दैट इज़ वेरी, उसमें मैं भी उसके हिसाब से उतना एक्टिव हो पाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट है, यानी दीर्घ संधि है। भानु प्लस उदय है, यानी बराबर क्या हो जाता है? भानु उदय, क्योंकि जो दोनों ऊ मिल जाते हैं आगे वाला ऊ से, यानी जो भानु नाम में ऊ की मात्रा लगी है प्लस ऊ जो है उदय का, उन दोनों को मिलकर जो बड़ी ऊ में हो जाता है, यह क्या होती है? समान स्वर मिलकर ही दीर्घ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 16 है निरोग शब्द में, निरोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? या निरोग शब्द में विसर्ग संधि है। कारण है इसका निरोग का संधि विच्छेद नी प्लस रोग होता है, जिसमें विसर्ग का लोप होकर नीक का नी हो जाता है। आपके पास ये रहे 4 ऑप्शन, यानी ये कथन कारण से क्वेश्चन है, ये रहे 4 ऑप्शन, आप बताएंगे। निरोग शब्द में विसर्ग संधि है, क्या यह बात सत्य है? अगर है तो आप लोग देखिएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि दोनों ए और आर दोनों सही हैं, कारण ए का सही व्याख्या भी करता है। यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो जाता है, या स्वर हो और बाद में र आए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का 17, महो महोत्सव शब्द का में कौन सी संधि है? महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी गुण संधि का उदाहरण है। महा प्लस उत्सव हो जाता है, जो बनता है महोत्सव। यहाँ पे क्या हो जाता है? आ और प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं? ओ बन जाते हैं, और यह गुण संधि का ही नियम है। क्वेश्चन नंबर आज का 9 है, 18वां है, यानी उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद बताइए। उत्कृष्ट, तो बिल्कुल 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 जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर आपका आपका ए बताया होगा उनका सही है, क्योंकि ये उत प्लस कृष्ट बन जाता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। जहाँ पर त के बाद क आने पर त का ता ही रहता है, लेकिन अक्सर जो द भी उपयोग होता है। मानक हिंदी में उत प्लस कृष्ट अधिक स्वीकार्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां है, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? ये भी बहुत ईजी है, आई थिंक सभी लोग गैस कर पाएंगे इसका आंसर। लीजिए, तो बिल्कुल 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 जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है, यानी 100 है, राइट आंसर होगा। यण संधि अति प्लस अधिक, यदि अत्यधिक हो जाता है, यह क्या हो जाता है? ई प्लस अ इज इक्वल टू या बन जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20वां है, निर्विक। निर्विक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्विक शब्द में बताना दोस्तों कौन सा सही है। तो बिल्कुल बिल्कुल जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया होगा, निहि प्लस विकार, यह सही आंसर हो जाएगा। यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, और बाद में कोई कोई घोष व्यंजन, यानी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या य र ल व और ह या स्वर आए, तो विसर्ग का र हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 एमसीक्यूज। आई होप सो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो जरूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। जिन लोगों ने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर उसको ज्वाइन करना, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। हर अपडेट्स मैं वहीं पर डालता हूँ। उसके बाद वहाँ पे एमसीक्यूज के फॉर्म में मैं क्विज भी कराता हूँ, जो फ्री ऑफ द कॉस्ट होते हैं, नो एनी चार्जेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।